उसमें बिहार का एक चित्तौड़गढ़ जो बोला जाता है ना, उसमें नवीनगर और औरंगाबाद का नाम आता है। इससे कोई बड़ी सीट बिहार में राजपूतों की है नहीं। डब्लू सिंह के सामने कौन? पावर स्टार पवन सिंह, त्रिविक्रम नारायण सिंह या वीरेंद्र सिंह या चेतन आनंद। उम्र 72 साल हो रही है, इन बोल चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। और वो बकायदा अपना बयान दे चुके हैं, हमें टिकट दे, अगर हम चुनाव हार गए तो हम अपनी सारी संपत्ति जदयू पार्टी को दे। दूसरा चर्चा भाजपा के कोटे में सीट जाने की है, पवन सिंह। अच्छा, पवन सिंह सुपरस्टार। तो यहाँ पे लेकिन लोजपा से ज्यादा मत आया था। लोजपा के यहाँ पे चुनाव लड़े थे, उनको 9140 वोट आया था, 9000 वोट आया था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को यहाँ पे 23000 वोट पिछले बार आया था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार अलग अलग सीटों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्डकोर सीटें मानी जाती है। खासकर औरंगाबाद जिले की बात करें, क्योंकि वहां पर एक सीट है नवीनगर। यहां पर लड़ाई अक्सर राजपूत बनाम राजपूत की हम देखते हैं। वर्तमान में यहां से जो विधायक हैं वो आरजेडी के विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह है। तो 2025 की परिस्थिति में इस सीट पर क्या कुछ बदलने वाला है? क्या आरजेडी उन पर ही दोबारा भरोसा करने वाली है, या फिर कुछ नए पहलवान को यहां पर परखने की कोशिश करेगी? बात एनडीए की होगी तो फिर कौन पहलवान होगा? हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद है। कैसे देखते हैं नवीनगर? नमस्कार तिवारी जी। नवीनगर विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद जिले का हिस्सा है, और नवीनगर का जो नाम पड़ा है वो नवी अहमद। नवी अहमद एक मुगल शासनकाल में, जब मुगल सम्राट का पूरे देश में मुगलिया सल्तनत कायम थी, तो उस समय जो जागीर मिली थी नवीनगर को, वो थी नवी अहमद को। तो नवी अहमद के नाम पे ही नवीनगर का नामांकन हुआ, और अभी भी उनकी ड्योढ़ी है जो नवी अहमद थे। और यहाँ पे पुश्तैनी रूप से, पौराणिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से जब भी राजपूतों का यहाँ पे मतलब आगमन हुआ, तब से नवीनगर में राजपूतों की ठसक और जमींदारी रही है। स्टेट रहा है नवीनगर, इसमें राजपूतों का एक रहा है। तो नवीनगर राजपूतों की मजबूत सीट कही जाती है। बिहार में राजपूतों की सबसे मजबूत सीट की अगर बात होती है तो उसमें नवीनगर और औरंगाबाद की बात होती है। क्योंकि कह सकते हैं कि आप राजपूतों के दृष्टिकोण से या मीडिया के दृष्टिकोण से इसको आप चित्तौड़गढ़ बता सकते हैं। और नवीनगर तो आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी रूप से विकसित कर चुका है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, भारत का तीसरा सबसे बड़ा कैपेसिटी में थर्मल पावर नवीनगर में है। और रेलवे के लिए भी 1000 मेगावाट की बिजली बनाता है, और 3000 से ज्यादा मेगावाट का अपना क्षमता है एनटीपीसी का। तो नवीनगर जो है विकसित है, सोन नदी के किनारे का क्षेत्र है। नवीनगर बारुण प्रखंड है। बारुण जो है सोन नदी के किनारे का क्षेत्र है, और वहां पर रेत माफियाओं का दबदबा है। बालू का कारोबार चरम पे रहता है। तो बात करें नवीनगर के, पहले सामाजिक समीकरण और राजनीतिक इतिहास की चर्चा कर लें। अगर इतिहास की हम बात करें, नवीनगर का इतिहास देखें तो ये राजपूताना में है। ऐसा नहीं है कि नवीनगर पूरा पूरा चित्तौड़गढ़ है। यहाँ राजपूत और यादव समाज के वोटर लगभग आसपास है। अच्छा, अगर राजपूत जितने हैं, थोड़ा बहुत ही उससे यादव कम है। राजपूत और यादव दोनों ठसक हैं यहाँ पे। तो नवीनगर विधानसभा के प्रथम विधायक 1952 में अनुग्रह नारायण सिंह, अच्छा, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, श्री बाबू के हम सहयोगी वित्त मंत्री होते थे बाद में, जिनको बिहार विभूति भी कहा जाता है। जिनके बेटे सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री कालांतर में बने, और उनके पोते निखिल बाबू, निखिल कुमार राज्यपाल भी बन रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो 1952 में अनुग्रह नारायण सिंह, 1957 में ये सीट सुरक्षित हो गया था। तो कोई रिजर्व कैंडिडेट प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते, मतलब आरक्षित जाति के। 1962 और 67 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह के बेटे। 1969 में महावीर प्रसाद, ये यहाँ से चुनाव जीते। वो देखिए 1972 77 युगल सिंह, फिर 1985 80 85 90 रघुवंश प्रसाद सिंह, अच्छा, 1995 वीरेंद्र सिंह, 1996 में उपचुनाव हुआ तो लवली आनंद भी यहाँ से चुनाव जीते। हाँ, 2000 और 2005 में भीम यादव, पहले भी गैर यादव जीते हैं, गैर राजपूत चुनाव जीते हैं यहाँ से। फिर देखिए लालू 90 का दशक, लालू यादव का सत्ता, 2000-2005 लालू के सत्ता में कोई बड़ा बड़ा गढ़ जो है, कुछ ही गढ़ बचा रह गया, लेकिन नवीनगर जैसा भी गढ़ ढा के रहा है यहाँ पे। भीम यादव
यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 2005 के अक्टूबर में फिर विजय कुमार सिंह लोजपा से, 2010 और 15 वीरेंद्र सिंह, और 2020 में विजय सिंह उर्फ डब्लू सिंह आरजेडी के यहाँ से विधायक हुए। नवीनगर के अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो नवीनगर में कुल वोटर 2,98,000 है, जिसमें SC ST वोटर 72,500। अच्छा खासा बड़ी आबादी है SC वोटर, और इसीलिए एक बार ये सुरक्षित भी रहा। हाँ सॉरी, रिजर्व सीट भी इसको कर दिया गया था। तो SC ST यहाँ 72,500 वोटर हैं। मुस्लिम वोटर 16,000 है, मतलब ज्यादा संख्या नहीं। ज्यादा संख्या नहीं है। भूमिहार 18,000 है। भूमिहार जो इसका जो बारुण प्रखंड है, बारुण प्रखंड में भूमिहारों की 10-12 हजार अकेले प्रखंड में संख्या है। सोन नदी के किनारे बालू के रेत का कारोबार में इन लोगों का ज्यादा प्रभाव है। राजपूत वोटर 60,000 है नवीनगर में खास करके, और राजपूतों का डोमिनेंट वाला क्षेत्र है। कुछ लोग इनको बोलेंगे कि 70,000, 80,000, 90, इस तरह की सीट नहीं है। कुल वोटर 2,98,000 है, सबों की सीमित वोटर है। तो यहाँ 55 से 60,000 है, लेकिन हम अधिकतम इनको मान के चलते हैं। राजपूत यहाँ 60,000 की संख्या में है, और जो है प्रभावी है, वोटों को प्रभावित करने वाले हैं। राजपूत 60,000 है, भूमिहार 18,000 है, और अदर फॉरवर्ड भी 5 से 7,000 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉरवर्डों की संख्या सवर्ण जाति के वोटर जो 85 से 90,000 तक है। और यहाँ पे देख लीजिए यादव वोटर 45,000, यादव 45,000 है, राजपूत 55 से 60,000 है। दोनों यादव और राजपूत वोटर जो है आमने सामने की स्थिति में है। वैश्य समाज के वोटर 21,000 है, वैसे समाज भी 21,000 की स्थिति में है। और इसमें जो कोयरी वोटर है 15,000 प्लस है, 15 से 18,000 कोयरी वोटर भी है। तो कोयरी समेत अगर जब अदर OBC EBC जो बाकी बच गया इसकी चर्चा करें तो सारे वोटर 50,000 में है। कोयरी, कुर्मी, दानोक, मल्ला, पचमनिया जितना है ये सब 50,000 की संख्या में ये लोग हैं। तो यहाँ 2,98,000 का जो सारणी है वो क्लियर है। इसमें SC वोटरों का बहुत बड़ा चंक है, 72,500 है। औरंगाबाद जिले में, गया जिले में, इन सब क्षेत्र में SC शेड्यूल कास्ट के वोटर काफी अधिक हैं। चाहे कुटुंबा की बात करें, नवीनगर की बात करें, रफीगंज की बात करें, गुरुवा, इमामगंज, टिकारी, बाराचट्टी, इन सब क्षेत्रों में माझी वोटर, SC वोटर ये लोग अच्छे चंक में है। तो नवीनगर की हम राजनीतिक इतिहास और सामाजिक समीकरण की अगर बात कर लिए हो तो एक बार दावेदारों पे आ जाए। काफी ज्यादा दावेदार है। जैसे जदयू में वीरेंद्र सिंह पिछली बार चुनाव यहाँ से हार गए, तो वीरेंद्र सिंह का कहना है कि हम उम्र 72 साल हो रही है, इन बोल चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। क्षेत्र में घूम रहे हैं और वो बकायदा अपना बयान दे चुके हैं, हमें टिकट दे, अगर हम चुनाव हार गए तो हम अपनी सारी संपत्ति जदयू पार्टी को दे देंगे। अच्छा, उन्होंने खुला स्टेटमेंट दिया है 2025 के लिए। 2025 के लिए तो उनकी तैयारी समझ सकते हैं कि टिकट के लिए कितने बातून है वो चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि दावेदार बहुत है ना, उनकी भी सांसें अटकी हुई है। वो विधायक रहे हैं, चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जदयू के ट्रेडिशनल पहलवान है वो। तो वीरेंद्र सिंह की सांसें अटकी हुई है। क्यों अटकी हुई है? चेतन आनंद, शिवहर से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है, नवीनगर पहला चॉइस है। तो चेतन आनंद चार का हो सकता है नवीनगर में एडजस्टमेंट हो जाए, एक चर्चा ये भी है। दूसरा चर्चा भाजपा के कोटे में सीट जाने की है, पवन सिंह। अच्छा, पवन सिंह सुपरस्टार पवन सिंह खुद ही अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। नवीनगर में खुट्टा गड़ गया है, लेकिन पत्नी और पवन सिंह के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत खटास हैं। पत्नी भी दावेदारी कर रही है, दावेदारी कर रही है। हाँ, लेकिन किस पार्टी से की है इसका खुलासा उन्होंने। पवन सिंह खुद भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ये हो सकता है कि पवन सिंह खुद भी उतरना चाह रहे हैं। एक है त्रिविक्रम नारायण सिंह, भाजपा के प्रदेश संगठन में है, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह के बेटे हैं। इनकी चर्चा हो रही है भाजपा के भीतर। और देख लीजिए एक जदयू में ही एक संजीव सिंह है, वो भी दावेदार है। तो कुल मिला के एनडीए में भाजपा और जदयू को मिला के चले तो दावेदार काफी संख्या में है। और पिछले चुनाव की अगर हम बात करें 2020 के चुनाव की, तो यहाँ से आरएलएसपी के टिकट पे लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा, जब लड़ी थी अकेले लड़ी थी, तो धर्मेंद्र कुमार इनको 23,490 वोट आया था। हालांकि अकेले नहीं लड़ी थी, वो कई पार्टी, हाँ, ओवैसी बीएसपी का था, गठबंधन था, लेकिन जीडीएसएफ उन्होंने बिल्कुल ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस था। तो यहाँ पे लेकिन लोजपा से ज्यादा मत आया था। लोजपा के यहाँ पे चुनाव लड़े थे, उनको 9140 वोट आया था, 9,000 वोट आया था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को यहाँ पे 23,000 वोट पिछले बार आया था। और यहाँ पे जदयू को 44,822 मत आया था और आरजेडी को 64,000 के करीब वोट आया था। तकरीबन 20,000 मतों के अंतर से डब्लू सिंह यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। तो अब देखने वाली बात होगी, उधर से डब्लू सिंह का टिकट कंफर्म लग रहा है। वैसे भी आरजेडी में राजपूत टिकट जो है पतन की ओर है। तो ऐसे में सबसे पहला टिकट अगर राजपूत समाज का
आरजेडी से कहीं से तय है, वो नवीनगर की सीट है। तो अब देखना होगा नवीनगर में डब्लू सिंह के सामने कौन, पावर स्टार पवन सिंह, त्रिविक्रम नारायण सिंह या वीरेंद्र सिंह या चेतन आनंद। आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए ये राजनीतिक सक्रियता पवन सिंह की बहुत ज्यादा बड़ी है और एक बार फिर उनकी बीजेपी में वापसी की चर्चा भी चल रही है, आजकल बीजेपी से नजदीकियां भी बढ़ गई हैं, तो नवीनगर में पवन सिंह उतर सकते हैं? आपको लग रहा है कि बीजेपी उनके लिए सीट देखिए ले सकती है? पवन सिंह का जिस प्रकार से नवीनगर के लोगों ने, नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से जिस प्रकार उनको समर्थन मिला है जनता का, जिस प्रकार से वोट आया है, और पवन सिंह खुद राजपूत हैं, विधानसभा लड़ेंगे पवन सिंह? सवाल ये भी है क्योंकि लोग ज्यादातर जो सुपरस्टार हैं वो लोकसभा का ही चुनाव लड़ते हैं, तो पवन सिंह विधानसभा लड़ेंगे? चर्चा तो है, चर्चा है। और अगर पवन सिंह लड़ते हैं या पवन सिंह की पत्नी लड़ती है, ये पहले तो ये देखने वाली बात होगी। देखिए मतलब सवाल जब दोनों की हम लोग बात करते हैं तो रिश्ते इस तरीके के हैं कि थोड़ा समझ से परे हो जाता है कि कौन किसको समर्थन। देखिए पति पत्नी तो है, अब पवन सिंह काफी विवादों में रहे हैं, खास करके अपने व्यक्तिगत जो उनका जीवन शैली है, व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर काफी विवादों में रहे हैं, खास करके पति पत्नी वाला जो मामला आता है। लेकिन अभी तो हम मान के चल सकते हैं कि उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी उनकी पत्नी दावेदारी कर रही है, वो कर रही है। तो वो जिस तरीके से दावेदारी कर रही है, किसके खेमे से कर रही है? सवाल ये है, क्या वो निर्दलीय लड़ने की बात कर रही हैं, क्या वो जेडीयू से लड़ने की बात? क्योंकि देखिएगा पवन सिंह ने नीतीश कुमार से भी मुलाकात किया था कुछ समय पहले, तो क्या वो जेडीयू से दावेदारी की बात कर रही है, बीजेपी से कर रही है, या प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं? देखिए देखने वाली बात होगी। और पवन सिंह, लोग तो पवन सिंह को जानते हैं, पवन सिंह की पत्नी को तो पहले चुनाव में कैंपेन करते समय ही लोगों ने देखा कि पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने, चुनाव का कमान संभाली हुई है। तो कुछ ना कुछ तो इंटरनल साठ गांठ होगा, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो गियर मिला होगा, तभी तो क्षेत्र में घूम रही है, दावेदारी कर रही है। वैसे पवन सिंह भी राजपूत हैं और उनको भी चाहे कि हम राजपूतों के, क्योंकि राजपूत नेताओं की जो है ना एक जो सिलसिला पहले के समय में होता था और आज के समय में जो बिहार में राजपूत नेताओं का सिलसिला है वो घनघोर पतन की तरफ है। तो ऐसे में खुद को एक मजबूत राजपूत नेता के रूप में पवन सिंह उदय करना चाहेंगे। अगर राजपूत नेता के रूप में वो खुद को उदय करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, तो नवीनगर से बेहतर सीट उनके लिए कोई हो नहीं सकती, क्योंकि उनको तय करना है क्या राजपूतों ने पवन सिंह को स्वीकार किया। देखने वाली बात यह है, क्योंकि नवीनगर जो है वोट तो 55-60 हजार ही है, लेकिन उसमें बिहार का एक चित्तौड़गढ़ जो बोला जाता है ना, उसमें नवीनगर और औरंगाबाद का नाम आता है। इससे कोई बड़ी सीट बिहार में राजपूतों की है नहीं। बरारा भी है तो इससे छोटी ही सीट है, बाढ़ भी है तो इससे बहुत छोटी सीट है, वहां तो भूमिहार राजपूत सब आसपास ही है, थोड़ा बहुत का अंतर है। फिर तरैया का नाम आता है। तो अगर राजपूतों का 4-5 सीट अगर बिहार में गिनती आता है तो उसमें पहले नंबर पर नवीनगर और औरंगाबाद का नाम आता है। तो कह सकते हैं कि नवीनगर बिहार का सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ राजपूतों के नजरिए से है। तो पवन सिंह खुद को साबित करेंगे या नहीं करेंगे, देखने वाली बात होगी। क्या कोई दूसरा पहलवान वीरेंद्र सिंह आएंगे, क्या चेतन आनंद आते हैं? चेतन आनंद भी एक बड़ा सवाल है ना। चेतन आनंद की माताजी भी यहाँ से विधायक रह चुकी है नवीनगर से। चेतन आनंद की भी नजर नवीनगर पे है। अगर शिवहर से शिवहर से खुद उनकी माताजी सांसद है, तो उस क्षेत्र में उनकी विधायकी एक गलत संदेश जा रहा है। तो शिवहर सदर की सीट जो है, नीतीश कुमार ने मुस्लिम प्रत्याशी को वहां जेडीयू से हरी झंडी भी दे रखा है, शरीफुद्दीन नाम है उनका, पूर्व विधायक रहे हैं। तो ऐसे में चेतन आनंद कहाँ जाएंगे, किस सीट पे जाएंगे? नवीनगर जाएंगे या कोई और दूसरी सीट होगी? चर्चा नवीनगर की प्राथमिक रूप से पहले है। तो अब देखना होगा कि चेतन आनंद आएंगे डब्लू सिंह के सामने, पवन सिंह आते हैं या कोई और आता है, क्या त्रिविक्रम नारायण सिंह आएंगे या फिर वीरेंद्र सिंह आएंगे, देखने वाली बात होगी। तो देखिए हम लोग नवीनगर विधानसभा सीट को लेकर चर्चा कर रहे थे और ये सीट जो है इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि पवन सिंह काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ा, उसी के अंतर्गत ये विधानसभा भी आता है। काफी ज्यादा खुलकर पवन सिंह को इस क्षेत्र में समर्थन मिला। अब पवन सिंह की बीजेपी से नजदीकियां एक बार फिर से बढ़ गई हैं। उधर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी नवीनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो बड़ा जो असमंजस है वो बना हुआ है कि चुनाव कौन लड़ेगा, ज्योति सिंह या पवन सिंह। क्या पवन सिंह सचमुच विधानसभा लड़ने को इच्छुक हैं? और इच्छुक हैं तो क्या वो सीट नवीनगर ही है, जेडीयू की सीट है? क्या जेडीयू अपने एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी को यह सीट देने के लिए तैयार है?
कई तरह के अभी चर्चाएं जो है वो एनडीए के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन बात अगर दूसरे खेमे की करें, अगर महागठबंधन की, तो माना जा रहा है कि डब्लू सिंह का नाम जो है वो लगभग तय है कि एक बार फिर वो आरजेडी के टिकट पर मैदान में आपको नजर आ सकते हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।